ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन से आपके फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। ठीक है, कौन सा नंबर देखोगे आपके जो आज का ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर एंड सबमिट सल्फर ऑइंटमेंट आईपी 1966 20 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि टुडे वी प्रिपेयर सल्फर ऑइंटमेंट, कितने क्वांटिटी 20 ग्राम। इसके अकॉर्डिंग आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसको, जो कौन सा आपके इंडियन फार्माकोपिया 1966, इंडियन फार्माकोपिया 1966 इस फॉर्मूलेशन के अकॉर्डिंग हम आज 20 ग्राम सल्फर ऑइंटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ऑइंटमेंट क्या होता है। ऑइंटमेंट इज ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ऑइंटमेंट क्या होता है आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसको हम लोग पर्टिकुलरली जनरली हम लोग देखेंगे कौन सा बॉडी के टॉपिकली पार्ट पे यूज करते हैं। टॉपिकली मतलब क्या हो गया कि स्किन के ऊपर अप्लाई करना। ठीक है, जो भी चीज हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा हो गया, टॉपिकली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। आगे क्या लिखा है, सल्फर। सल्फर, ठीक है, सल्फर यूज एज ए एपीआई या फिर ड्रग हो गया, जो पर्टिकुलरली आज हम लोग देखेंगे कि सल्फर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है और इसका क्वांटिटी कितना हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, रेफरेंसेस हो गया, थ्योरी प्रोसीजर आएंगे। तो डायरेक्टली मैं आपको क्या समझा रहा हूं, फॉर्मेशन टेबल। फॉर्मेशन टेबल में देखो क्या क्या है, ये सारी चीज आपके कौन से इंग्रेडिएंट्स हो रहा है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स है। पहला तो हो गया आपका कौन सा, ओल फैट। नेक्स्ट क्या आ गया, हार्ड पैराफिन, C2 अल्कोहल, व्हाइट शॉर्ट पैराफिन। दिस ऑल आर इंग्रेडिएंट्स। आपको मैं तो सीधे एक्सप्लेन कर दूं, ये जो आप लोग देख पा रहे हो 1 से लेके 4 इंग्रेडिएंट्स है। दिस ऑल आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ऑइंटमेंट। ये जो पार्ट है आपका कौन सा, ओल फैट, हार्ड पैराफिन, C2 अल्कोहल एंड व्हाइट शॉर्ट पैराफिन, these are used for the preparation of simple ointment, but now we are prepared sulfur ointment। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ये जो हम लोग के पास आएगा सिंपल ऑइंटमेंट। सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर होने के बाद इसके अंदर हम लोग ओनली जो आपका कौन सा ड्रग और एपीआई है कौन सा सल्फर, इसको ऐड करते ही पर्टिकुलरली आपके कौन सा फॉर्मेशन हो जाएंगे, सल्फर ऑइंटमेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे होगा आपके इंग्रेडिएंट्स। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो ओल फैट है इसके कितना क्वांटिटी एज ए आईपी 1966 के अकॉर्डिंग है, और आज हम लोग कौन सा 20 ग्राम बनाने के लिए कितने क्वांटिटीज को यूज करेंगे। तो देखिए पहला कौन सा आपका ओल फैट, कितना क्वांटिटी आईपी के अकॉर्डिंग 5 ग्राम। नेक्स्ट कौन सा हो गया आपके पास, हार्ड पैराफिन, कितने क्वांटिटी है 5 ग्राम। नेक्स्ट आपका C2 अल्कोहल 5 ग्राम, और लास्ट में आपका कौन सा, व्हाइट शॉर्ट पैराफिन, कितना 85 ग्राम। तो ये सारी चीज क्या है पर्टिकुलर आपके आईपी 1966, जिसको क्या होगा आपके गिवन और स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड और गिवन फार्मूला हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना हम लोग प्रिपेयर करेंगे 20 ग्राम। इसके लिए कितना लिखा है 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम, और लास्ट में 21.85 ग्राम। ठीक है, ये सारी चीज क्या होगा आपके पास, टेकन क्वांटिटी। जितना क्वांटिटी लेके आज आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे कौन सा, ओनली सिंपल ऑइंटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग जब यूज करेंगे तो ये कौन सा हो गया, सिंपल ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन हो गया। तो आप देखिए इसका हर एक पार्टिकुलरली जो हम लोग देख रहे हैं कौन सा, ओल फैट और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, इसका रोल और यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ। ठीक है, ये सारे क्या हो गया, रोल और यूजेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो पहले कौन सा आपके पास, ओल फैट, इसका रोल क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पर्टिकुलर कोई भी इमल्शन प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम किसका मिक्सर हम लोग बनाते हैं, एक तो वाटर और ऑयल। और हम सभी लोगों को पता है ऑयल और वाटर जनरली मिक्स होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका पर्टिकुलरली इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, इमल्जेंट। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्जेंट हम लोग यूज करेंगे ताकि पर्टिकुलरली ऑयल एंड वाटर अच्छे से मिक्स होकर लॉन्ग टाइम तक रहे। तो ओल फैट यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, हार्ड पैराफिन। हार्ड पैराफिन यूज एज ए स्टेपनिंग। स्टेपनिंग क्या होगा, पार्टिकुलर जब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऑइंटमेंट बनाएंगे तो ऑइंटमेंट क्या होता है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर पार्टिकुलर जो आपके पास क्या रहेगा, ऑयल एंड वाटर पार्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इमल्शन के अंदर ऑयल एंड वाटर दोनों चीज यूज होता है, तो इसलिए जो ऑयल और वाटर है दोनों चीज थोड़ा सा उसके सेमी सॉलिड फॉर्म में लॉन्ग लास्टिंग तक रहे। ऐसे नहीं कि कुछ दिन बाद आपका ऑयल अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे आपके पास, स्टेपनिंग। स्टेपनिंग थोड़ा सा मतलब क्या होता है, थोड़ा चिपचिपाहट। ठीक है, जैसा हमारा एडहेसिव पार्ट रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास जो हार्ड पैराफिन है उसका हम लोग क्या करेंगे, स्टेपनिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो सेकंड हो गया। थर्ड आप लोग क्या देखोगे, C2 अल्कोहल। C2 अल्कोहल कितने क्वांटिटी है, 1.25 ग्राम। इसको हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, या इसका रोल क्या है, C2 अल्कोहल यूज्ड एज ए इंप्रूव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब
पार्टिकुलरली फिर आ जाता है आपके पास ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब ऑयल और वाटर, तो ऑयल और वाटर लॉन्ग टाइम तक स्टेबल होते रहे, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मली कोई भी प्रिपरेशन या मार्केट में फॉर्मुलेशन रहते हैं, उसके क्या रहते हैं 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स या 5 ईयर्स तक एक्सपायरी डेट होता है। तो इसलिए पार्टिकुलरली लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीटोस्टेरॉइड अल्कोहल को यूज करेंगे ताकि लॉन्ग लास्टिंग तक वो रहे और उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट या फिर क्वालिटी उसका मेंटेन होती है। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, कितना क्वांटिटी है 21.85 ग्राम, यूज्ड एज ए इमोलिएंट। इमोलिएंट मतलब क्या होता है, इमोलिएंट या फिर सॉफ्टनिंग एजेंट। इमोलिएंट जैसे हम लोग क्या करेंगे बॉडी के टॉपिकली पार्ट का अप्लाई करेंगे तो क्या रहे, वो थोड़ा सा स्मूथनेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, स्मूथनेस प्रोड्यूस करे, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे आपके पास व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, ठीक है। तो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज्ड एज ए इमोलिएंट प्रॉपर्टीज। ये सारी चीज जब हम लोग आपके पार्टिकुलरली ग्लासवेयर के थ्रू प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर होगी, ठीक है। तो सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर होने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, सल्फर ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जो आपका आज ऑब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट आज हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, इसके लिए क्या बनाना है हम लोग को, सल्फर ऑइंटमेंट बनाना है। तो अभी तक जो हम लोगों ने इस चीज को बनाया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास सिंपल ऑइंटमेंट। तो सिंपल ऑइंटमेंट बन गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आपके जो सिंपल ऑइंटमेंट है इसको तो लेंगे कितना 19.8 ग्राम। आप लोगों ने ये पूरा चीज प्रिपेयर किए तो देखो कितना हो गया, 21, 22, 23, 24 या फिर 25 ग्राम तक आपका टोटल प्रिपेयर होगा, क्योंकि आपका ये क्या क्वांटिटी है, आपके पास गिवन क्वांटिटी ये सारे चीज आ गया, ठीक है। तो ये जो सारा क्वांटिटी आएगा ये पार्टिकुलर आपका क्या होंगे 25 ग्राम अप्रोक्स सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर होगा। और इसी में से हम लोग कितना क्वांटिटी लेंगे 19.8 ग्राम आपके सिंपल ऑइंटमेंट लेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, आपका जो ड्रग या एपीआई है, कौन सा ड्रग है आपके पास, सल्फर। सल्फर ड्रग हम लोग इसके अंदर कितना यूज करेंगे 2.2 ग्राम, ठीक है। तो सल्फर आपका जो है, तो सल्फर यूज एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है। सभी लोगों को पता है सल्फर हम लोग एज ए यूज करेंगे एंटीसेप्टिक। और आपके पास कौन सा सिंपल ऑइंटमेंट, सिंपल ऑइंटमेंट यूज एज ए इमल्सिफाइंग बेस, ठीक है। तो आपके पास आ गया कौन सा पास, सिंपल ऑइंटमेंट यूज एज ए इमल्सिफाइंग बेस। और दूसरा कौन सा हो गया आपके पास, सल्फर। सल्फर यूज एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है। ये सारा चीजें हम लोग पर्टिकुलर आज प्रिपेयर करेंगे। इमल्सिफाइंग और कौन सा हो गया आपके पास, ऑइंटमेंट, ठीक है। ये हो गया आपके पास कौन सा, सिंपल ऑइंटमेंट। सिंपल ऑइंटमेंट और सल्फर दोनों ड्रग को ऐड करेंगे तो आपके पास कौन सा बनेगा, सल्फर ऑइंटमेंट। तो अभी जो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई, तो ये सारी चीज क्या हो गया आपके पास, सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर करने का। और लास्ट में क्या आ गया आपके पास, जो सिंपल ऑइंटमेंट प्लस ड्रग दोनों का मिलाकर आपको क्या बनेंगे, सल्फर ऑइंटमेंट बनेगा। तो अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था आपको फॉर्मुलेशन टेबल के ऊपर चल रहा था, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, आज का प्रोसीजर क्या है, कौन सा केमिकल्स या कौन से इंग्रेडिएंट्स कैसे लेंगे और उसको ताकि सही तरीके से हम लोग के पास ऑइंटमेंट बने। तो पहले आप लोग क्या करना है, फुल फैट आप लोग देख पा रहे कौन सा है, सारी चीज आपके कैसे सॉलिड में है, ठीक है। तो सॉलिड में है, तो सॉलिड में हम जब इसको मिक्स करेंगे तो ये जो आपका वुल फैट है, हार्ड पैराफिन है, पहले इन दोनों को आपको क्या करना है, एक बीकर के अंदर जो सेकंड क्वांटिटी है, ठीक है 1.25 ग्राम 1.25 ग्राम, ये दोनों को लेने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक है। आपके पास बीकर आ गया 50 ml का बीकर हो गया या 100 ml का बीकर है, उस बीकर के अंदर आप लोग 1.25 ग्राम 1.25 ग्राम क्वांटिटी लेके उसको क्या करेंगे, हीटिंग मेथड के साथ उसको गर्म करेंगे। गर्म करते ही क्या होगा, ये दोनों आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, सब्सटेंस से या सैंपल ये क्या होंगे आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसकी हीट प्रोवाइड करेंगे आपके पास क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इसी बीकर के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, आपके पास सीटोस्टेरॉइड अल्कोहल एंड लास्ट में व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, ठीक है। ये चारों क्वांटिटी एक बीकर के अंदर ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्लास रॉड के साथ कंटीन्यूअस स्टिरिंग करेंगे। इसके अंदर हीटिंग मेटल के अंदर कितना डिग्री टेंपरेचर पे, इसको रखना आप लोग 60 डिग्री टेंपरेचर, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर आपको क्या करना है, एक बीकर के अंदर चारों इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स करने प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मिक्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेंपरेचर के अंदर कूल होने देंगे, ठीक है। कूल होने के बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे 19.8 ग्राम सिंपल ऑइंटमेंट लेंगे, ठीक है। सिंपल ऑइंटमेंट आ गया। अब उस क्वांटिटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ड्रग और एपीआई है, ठीक है, कितना क्वांटिटी है आपके पास 2.2 ग्राम, इसको लेने के बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा एक चीज बता दो, इधर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ऑब्जेक्ट कितना है 20 ग्राम, लेकिन इधर देखोगे कितना हो रहा है 19 प्लस 21 मतलब 23 ग्राम हो रहा है। तो हम लोगों के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का फॉर्मुलेशन तो क्वांटिटी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया,
लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पर्टिकुलरली एक ग्लासवेयर के अंदर इसको यूज करेंगे तो कुछ पार्ट या जो ड्रग है वो ग्लासवेयर के अंदर रह जाता है, इसलिए इसका क्वांटिटी में कम ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो 19 और 2 कितना होगा 21, मतलब आपका टोटल 22 ग्राम होगा, तो 2 ग्राम मान के चलिए आपका जो बिका है उसी के अंदर कहीं ना कहीं से पार्ट थोड़ा सा आपका लगा हुआ रह जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या होगा आपके प्रोसेस के अंदर हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपके पास हो गया सिंपल ऑइंटमेंट, देन सिंपल ऑइंटमेंट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, आपके पास सल्फर ड्रग ऐड करना है। ठीक है, तो सल्फर ड्रग ऐड करने के बाद आपके पास हो जाएगा सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, और किसी को इसके अंदर कुछ डाउट है, एक बार डाउट पूछ लीजिए। सॉफ्ट पैराफिन का यूज होता है। हाँ, ठीक है, देखिए वेरी गुड। इधर देखिए आपका कौन सा जो सिंपल ऑइंटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर कौन सा आपका व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज्ड एज ए इमोलिएंट। ठीक है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज्ड एज ए इमोलिएंट। इमोलिएंट मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पर्टिकुलरली इमोलिएंट या आपके पास जो सिंपल ऑइंटमेंट है जब स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे ताकि थोड़ा सा क्या है वो स्मूथनेस रहे। जैसे हम लोग देखते हैं सर्दी के टाइम पे हम लोग फेस वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं, कौन सा ड्राइनेस आ जाता है, या फिर जब हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलरली कोई भी हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करे जाते हैं, क्यों, ताकि हाथ या जो आपके हैंड है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज्ड एज ए इमोलिएंट, इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा स्मूथनेस पार्ट हो जाए। ठीक है, और किसी को डाउट? ठीक है, देखिए इधर जो आपका पार्ट है कौन सा, हार्ड पैराफिन। ठीक है, तो हार्ड पैराफिन यूज्ड एज ए स्टेपनिंग। स्टेपनिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग जब देखेंगे पर्टिकुलर आपके पास ऑइंटमेंट है तो ऑइंटमेंट प्रिपेयर्ड थ्रू ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑइंटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो ऑइंटमेंट एज ए इमल्सन। ठीक है, तो ऑइंटमेंट में किसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, आपके ऑयल के क्वांटिटी ज्यादा होता है। ठीक है, ऑइंटमेंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर ऑयल का क्वांटिटी ज्यादा होता है, और ऑइंटमेंट जब प्रिपेयर करेंगे ऑयल और वाटर दोनों का मिक्सर रहता है, तो ऑयल और वाटर कुछ टाइम बाद आफ्टर समटाइम्स दे आर नॉट सेपरेट, अगर सेपरेट ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेटनिंग पार्ट यूज करते हैं, और स्ट्रेटनिंग के पास थोड़ा सा एडहेसिव प्रॉपर्टीज होता है, थोड़ा चिपचिपाहट पार्ट रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि कभी हम लोग इमल्सन जब स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको जब वाटर से वॉश करते हैं देखना सही तरीके से क्या नहीं होगा, वो आपके बॉडी से रिमूव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिटर्जेंट या सोप वगैरह यूज करते हैं ताकि बॉडी से सही से वॉश हो जाए। ठीक है, अब और किसी को डाउट? यस सर, यूज ऑफ ऑइंटमेंट। ठीक है, ऑइंटमेंट देखिए पहले आप जब इसको पूछेंगे ऑइंटमेंट तो ऑइंटमेंट का पर्टिकुलरली अगर सिंपल ऑइंटमेंट है तो एज सच सिंपल ऑइंटमेंट का एज सच कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन है नहीं। ठीक है, सिंपल ऑइंटमेंट का कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखिए आप लोग हम लोगों ने कभी इसके अंदर कोई सा भी ड्रग यूज नहीं किए। ड्रग हम लोग किसके अंदर किए, जो आपका पर्टिकुलरली सल्फर ऑइंटमेंट है। ठीक है, तो सल्फर ऑइंटमेंट यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो जाए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कहते हैं एज ए एंटीसेप्टिक को यूज करते हैं, वो भी कौन सा आपके टॉपिकल रूट के थ्रू। ठीक है, टॉपिकल रूट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं आपके पास सल्फर ऑइंटमेंट यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हम लोग बॉडी के अंदर कभी चोट लग जाए तो हम लोग कहते हैं पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कोई किसी न किसी को अगर कुछ चोट लगा होगा, एक्सीडेंट हो गए होंगे तो हम लोग देखते हैं कौन सा आपके थोड़ा सा ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का हम लोग कौन सा पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो सल्फर ऑइंटमेंट में इसको हम लोग यूज करेंगे एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है, सभी को आगे समझ
एक में ही क्या बना रहे भाई मैंने बाइक बाग है भाई बाइक बाग है वैसे है